देवताओं को भी दुर्लभ है। आप सब, हम सब भाग्यशाली हैं जिन्हें कथा की प्राप्ति हो रही है। सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण कराने के लिए जैसे ही व्यासपीठ पर बैठे, देवता लोग अमृत का कलश लेकर आ गए और कलश सुखदेव जी महाराज के समक्ष रख दिए। कहते हैं, गुरुदेव सुखदेव आपको प्रणाम है। हमने सुना है कि राजा परीक्षित को आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से मृत्यु होगी, तो महाराज हमको यह कष्ट देखा नहीं गया। हम लोग सोचे कि अमृत पिला दे राजा परीक्षित को, तो राजा परीक्षित अमर हो जाए। तो जब इस प्रकार से देवताओं ने सुखदेव जी महाराज से कहा, तो सुखदेव जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। अरे, ये देवता कब से इतने परमार्थी हो गए? ये देवता तो बड़े स्वार्थी हैं। ये परमार्थी में कब से झलकने लग गए? एक बार वनिता और कद्रू में शर्त लगी। वनिता ने कहा कि भगवान सूर्य नारायण के घोड़े की जो पूंछ है वो सफेद है, और कद्रू ने कहा कि नहीं, काली है। बोले ठीक है, जो शर्त जीतेगा उसकी दासी बनना पड़ेगा दूसरे को। बोले ठीक है। कद्रू जो है वो अपने पुत्र सर्पों को आज्ञा दे दी कि जाकर सूर्य भगवान के पूंछ में तुम लपेट जाना। चले गए काले काले सर्प। और वनिता ने जब कद्रू को कहा कि देखो पूंछ तो सफेद है, कद्रू ने कहा हाँ देखो देखो। तो जैसे ही वनिता ने देखा तो पूंछ काली हो गई। तो महाराज वनिता को कद्रू की दासी बनना पड़ा। और वनिता के पुत्र कौन थे? भगवान गरुड़। अम्मा दासी तो पुत्र भी दासी। दास का स्वरूप हो गया, दासता करनी पड़ी। एक दिन गरुड़ भगवान ने पूछा कि माँ, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, इतना वैभवशाली हूँ, मुझे सर्पों की गुलामी क्यों करनी पड़ती है? इनको मुझे अपने सर में बैठा कर क्यों घुमाना पड़ता है? तब वनिता ने बताया कि सर्पों की मां जो कद्रू है ना, उससे हमारी शर्त लगी थी और बेटे मैं शर्त हार गई। अब कद्रू ने कहा है, यदि तुम दासता से मुक्ति चाहती हो तो मेरे बेटे को अमृत लाके पिलाओ। गरुड़ भगवान ने कहा, अरे माँ, बस इतनी सी बात के लिए हम दास बनकर, तुम दासी बनकर घूम रही हो सर्पों की। मैं अभी जाता हूं, अमृत लेकर आता हूं। महाराज गरुड़ देव स्वर्ग में गए। इंद्रदेव से बोले कि भाई थोड़ा सा अमृत हमें भी दे दो। बोले क्यों? बोले ये अमृत जो है उस सर्पों को पिलाना है। तो बोले सर्पों को अमृत पिलाओगे तो सर्प जो है अमर हो जाएंगे, और यदि सर्प अमर हो गए तो सृष्टि में, पृथ्वी में सर्प ही सर्प होंगे। हम आपको ये अमृत नहीं दे सकते हैं। गरुड़ भगवान ने कहा, देखो तो अमृत तो हम लेकर रहेंगे। इंद्र से बहुत युद्ध हुआ गरुड़ भगवान का। ये कथा जो है भागवत की नहीं है, ये महाभारत की है। महाभारत के आदि पर्व में ये कथा आती है जो मैं आपको सुना रहा हूं। तो युद्ध होने के बाद गरुड़ भगवान जीत गए।
जब जीत गए तो इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा